अपना परिचय देंगे। मैं रेखा दास जी। कलात्रयी परिवार की आभारी हूँ। वैसे तो पिताजी हम पाँचों भाई बहन आज के दिन को मनाते आ रहे हैं। वर्षों से जब पिताजी जीवित थे और उनके देहांत के बाद हम सभी भाई बहन और हमारे जो शिष्यगण हैं, हमारे मित्र लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे चित परिचित लोग हैं, सहयोगी हैं, उन सब के साथ मिलकर के हम आज का दिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और विशेष रूप से इसलिए इस जन्मदिन को मनाते हैं कि वैसे तो पिताजी C.L. दास अंग्रेजी के प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में, लेकिन उनकी ख्याति संगीत को लेकर थी। वो संगीतवादक थे, संगीत चिंतक थे और संगीत हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जैसा कि कोरोना काल में हम सबों ने फील किया है, महसूस किया कि संगीत जो है वो हमें एक जीवन शक्ति प्रदान करता है, जो कि इस कोरोना काल में लोगों ने इसको अनुभव किया, उसको फील किया। जो पिताजी पहले से बहुत वर्षों से ये करते आ रहे थे कि समाज में, जनजीवन में और ख़ास करके विशेष रूप से रीता जी ने जैसा बताया, युवा पीढ़ी में संगीत हो। आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी फैकल्टी में आप जॉब करें, कहीं भी रहें, लेकिन संगीत आपसे जुड़ा रहे, इसलिए वो कॉमर्स कॉलेज में थे। तो युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को आमंत्रित कर वहाँ एक वातावरण बनाने की तैयारी की थी और करते रहे थे। तो उसी परंपरा को हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तीनों बहनें संगीत से जुड़े हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, और हमारी जो रीना जी हैं वो लेखन कार्य से जुड़ी हैं। जो पिताजी ने ही शुरुआत की संगीत का लेखन कार्य, बिहार में जो शुरुआत हुई तो पिताजी ने ही आर्यावर्त इंडियन से किया। उसी परंपरा को रीना जी निभा रही हैं और पिताजी संगीत स्वरों से जुड़े थे, जिसे रीता जी आगे बढ़ा रही हैं। मैं और रमादी गायन और नृत्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जिसे अपनी शिष्याओं को, स्टूडेंट्स को सिखाकर युवा पीढ़ी में शिक्षा प्रदान करके इसे बढ़ा रही हूँ। मेरी जो शिष्याएं हैं अभी बनारस यूनिवर्सिटी में शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्कॉलरशिप उन्हें मिल रहा है। और बहुत से छात्र ऐसे हैं बॉम्बे में स्टूडियो में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस विधा से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा और संगीत साधना का तो कोई अंत नहीं होता, जीवन पर्यंत साधना हम करते रहते हैं। हम गुरु अपने को नहीं मानते हैं, अभी तक हम शिष्य ही मानते हैं, स्टूडेंट ही मानते हैं। और गुरु से जो भी सीखा है उसकी साधना कर रहे हैं, साधनारत हैं और बच्चों को इसकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि बिहार में जो मेरे पिताजी का जो सपना था, बिहार में अभी तक एक सपना पूरा नहीं हुआ है मेरे पिताजी का, कि हमारे लिए संगीत का एक कॉलेज हो। ये सपना पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ, अगर देखिए अच्छे दिन रहे तो हमारे मुख्यमंत्री रीता जी ने अनुरोध भी किया है, तो हो सकता है शायद वो भी पूरा हो जाए। जो उनका सपना था म्यूज़िक कॉलेज, जो हमारे बिहार में अभी नहीं है, म्यूज़िक कॉलेज अलग से, फुल फ्लेजेड म्यूज़िक कॉलेज, तो उस दिशा में हम लोग कार्य करते रहे हैं। हम पांचों भाई बहन मिलकर के संगीत के क्षेत्र में जितना जो बन पड़ पाता है तो हम लोग इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। जो पिताजी का जो सपना था उसे पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कलात्रयी की ओर से, अपने कलात्रयी परिवार की ओर से, मित्रों के सहयोग से। बस ऐसा ही हम लोग करते रहा है और जीवन में यही मैं इच्छा करती हूँ कि भगवान इसी तरह सब कुछ पूर्ति करते रहे और इसे मैं आगे बढ़ाती रहूँ, हम सब परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के सहयोग से और कलात्रयी के छत्र छाया में जो है बिहार में संगीत कला का विकास हो रहा है और स्वर्गीय प्रोफेसर C.L. दास के सपनों को साकार कर रही हैं आप सभी चारों बहनें और भाई साहब। और जो उनका सपना है कि संगीत महाविद्यालय खुले, मेरी अमृत न्यूज़ की ओर से शुभकामना कि शीघ्र ही खुले, राजधानी पटना में या जहाँ जगह हो। और मुझे भी सौभाग्य मिला है स्वर्गीय प्रोफेसर साहब से मुलाकात की। उन्हें मैं देखता था सरोद वादन में और साथ ही साथ वो हमेशा गुलाब की तरह मुस्कुराते रहते थे, कभी भी उनके चेहरे पर निराशा मैंने नहीं देखी। तो उनका जो जीवन है ये हमें संदेश देता है कि हमें दुख में भी मुस्कुराते रहना चाहिए।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।